शायद मैं अपने लाइफ में पहली बार देखा हूँ कि इस तरह का विद्यालय टीना और चदरा का, इस तरह का शायद विद्यालय नहीं, गाय बांधने वाला भी घर नहीं होता। नीतीश कुमार गर्मी देता है और एक तरफ देख सकते हैं फिर भी एक विद्यालय के रूप में एक घर बनाया गया। 10 साल से यही हालात में आप पढ़ाई करवा रहे हैं। हाँ। आज तक सरकार यहाँ पे पहुंची है कि नहीं? कभी भी कभी कोई नहीं। मई जून का महीना है, टीन का चदरा है। तो बाद देख लीजिए 5-6 शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ उनको बैठने की व्यवस्था नहीं। हम सब बहिष्कार करेंगे वोट के। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं एवर टीवी बिहार। मेरी मौजूदगी है अभी बिहारे में, मैं हूं नीतीश बाबू, ये आप ही का राज बिहार है। और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये विद्यालय है, ये प्राथमिक विद्यालय है, आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका राज बिहार है। और आप ही के राज बिहार में प्राथमिक विद्यालय इस तरह का शायद मैं अपने लाइफ में पहली बार देखा हूँ कि इस तरह का विद्यालय टीना और चदरा का जो इस हालात में प्राथमिक विद्यालय है। सर जी थोड़ा उधर दिखा दीजिए, इधर शौचालय भी बनाया गया है। ये ग्राम भडिया है, स्थान कुशेश्वरपुर भी दरभंगा जिला में आता है। आप देख सकते हैं इधर शौचालय भी है। और यह प्राथमिक विद्यालय जो शायद आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह का शायद विद्यालय नहीं, गाय बांधने वाला भी घर नहीं होता नीतीश बाबू। लेकिन फिर भी आप ही के राज बिहार में विद्यालय का इस तरह का जर्जर हालात मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे शिक्षिका भी है, जो अभी लंच का समय है, विद्यार्थी अपने घर गए हैं। फिर भी हम शिक्षिका से जानने का प्रयास करेंगे कि आप देख सकते हैं इस तरह का चिलमिलाती हुई धूप में एक चदरे का जो छत है कितना गर्मी देता है। और एक तरफ देख सकते हैं इधर भी एक विद्यालय के रूप में एक घर बनाया गया है, उसमें भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अभी कुछ विद्यार्थी अपने घर गए हैं, लंच का समय है, तो वो भी चदरा का है। आप देख सकते हैं ये भी आप ही का राज बिहार है नीतीश बाबू। मुझे नहीं कहीं लगा कि आपके राज बिहार में इस तरह का विद्यालय मिलता भी है, लेकिन आज आप ही के राज बिहार में इस तरह का हालात है। यहाँ के शिक्षक से भी जानने का प्रयास करेंगे कितने वर्षों से इसी तरह में आप पढ़ा रहे हैं। जी मैडम जी, स्वागत है आपको हमारे एवन टीवी बिहार न्यूज़ में। बताइए आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमारी प्रीति हुआ। जी जी। और मैं 2003 से कार्यरत हूँ इस विद्यालय में। और यहाँ का विधि व्यवस्था यही है आज तक। यानी कि 2003 से आप पढ़ाई यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। एक भवन था लेकिन वो जर्जर हो गया, उसके उनका मतलब ध्वस्त करवा दिया गया। अच्छा, वो यानी कि इससे पहले एक विद्यालय था वो ध्वस्त हो गया। हाँ, ध्वस्त कर मतलब करवा दिए गए ग्रामीण के तरफ से। पूरी जर्जर हालात था, पूरा जर्जर। तो ये कब बना है इस तरह का स्ट्रक्चर? ये तो 10 साल हो गया। यानी 10 साल से यही हालात में आप पढ़ाई करवा रहे हैं। हाँ। आज तक सरकार यहाँ पे पहुंची है कि नहीं? कभी भी कभी कोई नहीं पहुंच, कोई प्रशासन नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ पे जो ग्रामीण है, यहाँ पे पुरुष ग्रामीण जो होंगे, तो इस ग्रामीण इसके बारे में इनका सारा रिपोर्ट मतलब विभाग को, बीडीओ साहब को मतलब वहाँ पहुँचाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये दरभंगा जिला में आता है। दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान से बगल 2 किलोमीटर पड़ता है। फिर भी सरकार को यहाँ पे ध्यान नहीं है। आपके बगल में 1-2 किलोमीटर के बाद यहाँ पे एक विधायक भी है। हाँ, विधायक भी हैं। वो भी यहाँ पे आगे कभी विजिट किए हैं कि नहीं? कभी नहीं विजिट किया। उनके संज्ञान में ये विद्यालय नहीं है क्या? है तो, लेकिन वो भी नहीं देख रहे हैं। कभी नहीं देख रहे हैं। कभी नहीं देखे हैं। अभी इलेक्शन का माहौल है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, यहाँ पे कैंडिडेट तो जरूर ही आएंगे, किसी ना किसी पार्टी की कैंडिडेट तो इस गांव में आएगी। हाँ, तो उससे यहाँ की ग्रामीण क्वेश्चन नहीं कीजिएगा कि इस तरह का जर्जर हालात में बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुल कितने बच्चे होंगे पहले ये बताइए? 203 बच्चे हैं। 203 बच्चे बता सकते हैं? 203 बच्चे हैं। आप बगल में देख सकते हैं मध्याह्न भोजन अभी बनाई जा रही है, शायद बन चुका है। और यहाँ के ग्रामीणों से जानने का भी प्रयास करेंगे कि इस तरह का हालात है। आप लोग सरकार से कभी क्वेश्चन किए हैं कि इस तरह का विद्यालय होना चाहिए कि बदलाव भी होना चाहिए? देखिए, आज़ादी का हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाए, लेकिन आज देख लीजिए शिक्षा उस कहावत है, शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान होता है, जिसे लोग पीता है तो गुजरता है। जी। हाँ, लेकिन विद्यालय का जो दुर्दशा है आप लोग के सामने है जी। और हम लोग बार बार अपने स्तर से जहाँ प्रयास किए, लेकिन अभी तक विद्यालय नहीं बना है हमारे गांव में। और इसके चलते आप बताइए, गर्मी का मई जून का महीना है, टीन का चदरा है, तो देख रहे हैं कि चदरा कितना गर्मी लग रहा है। अभी हम थोड़ा देर खड़ा हुए तो हमसे पसीना पसीना हो गए। अब विद्यार्थी कम से कम मान लीजिए 2 बजे तक तो पढ़ेगा ही कम से कम। उसके बाद देख लीजिए 5-6 शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग बार बार विभाग को भी प्रयास किए, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं है। विभाग में बार बार आप लोग
प्रयास कर रहे हैं, आवेदन पे आवेदन चिपका रहे हैं, लेकिन विभाग को इस चीज पे कोई संज्ञान ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई संज्ञान नहीं है। देखिए ना क्या हालत है विद्यालय का। वो तो हम देख रहे हैं कि कितना जर्जर हालत में है। नीतीश बाबू, ये आप ही का राज बिहार है, आप देख सकते हैं। यहाँ के ग्रामीणों से भी जानने का प्रयास हुआ है कि 10 वर्षों से लगातार आवेदन पे आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल सोए हुए हैं इस विद्यालय को लेकर। और भी हम ग्रामीण से जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार यादव। इसी गांव निवासी हैं आप? हाँ, इसी गांव निवासी हैं। कब से इस हालात में बच्चे पढ़ रहे हैं? 10 साल से यही हालत है, टूटे हुए मकान में पढ़ाया जाता था। ये तो टीना को दिया गया मजबूरी में। आप लोग 5 साल पे वोट देते हैं ना? देते नहीं थे। सरकार से पूछते नहीं? जिसको वोट देते हैं आप उससे क्वेश्चन नहीं करते कि हमारे गांव में विद्यालय इस तरह का है? सुनवाई ये नहीं है, तो कहने से बार बार कहते, कोई सुनवाई ये नहीं है। क्यों नहीं सुनवाई है? आप ऊपर से कहीं भी नहीं सुनता, न विधायक सुनता है, न आगे अफसर सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है यहाँ पे। लेकिन नीतीश बाबू के कान में ये आवाज अभी तक नहीं गया है। अभी तक नहीं गया, तब नहीं सुन रहा है। इस कागज क्या बार आवेदन पड़ा है, बार बार आवेदन पड़ा, एक बार में 10 बार आवेदन पड़ चुका है। अरे वो तो प्रधानमंत्री बनने का दावेदार भी हुआ था। इस तरह का हालात है उसके राज्य में। प्रधानमंत्री क्या बनेगा वो, जो उसको देश में दिखाई नहीं देता है, खाली वही ना, उसके अपने राज्य में इस तरह का विद्यालय नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा? वो तो मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं है। वो क्या देखता है, खाली गाजा पी के बता रहता है खाली। बताइए, इस गांव का नाम क्या हुआ, पहले वो बताइए। भटिया हुआ। भटिया हुआ। हाँ, भटिया गाँव टोला दरभंगा जिला में पड़ता है। नीतीश बाबू, आपको ध्यान देना चाहिए। अगर इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक आवाज जाएगी, सरकार को डायरेक्ट आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को स्कूल चाहिए। बहुत दिन से 10 साल से नहीं बन चुका है। आवेदन हर बार दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, आवेदन को सुनवाई नहीं हो रहा है। हम सब बहिष्कार करेंगे वोट के। यानी कि वोट का बहिष्कार कीजिएगा? जी, बहिष्कार करेंगे। जी जी, यानी कि ये ग्रामीण पूरा तुला हुआ है कि इस बार वोट का बहिष्कार होगा। हम लोग बहिष्कार करेंगे भटिया टोला से। जी, आपके यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक पुल जो है, यानी कि मार्केट जाने के लिए केवल एक यही रास्ता है या और अलग है? यही हम लोग का मुख्य रास्ता है। पुल, बांस के पुल चल रहा है। ये बांस का जो चचरी का पुल जो बना हुआ है। जी, जाने आने की भी असुविधा है। विधायक की बार गया, 15वां साल चल रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। कहते थक गए यहाँ पर ग्रामीण। इस तरह का हालात है इस गांव का, जो यहाँ के ग्रामीण वोट बहिष्कार किए हैं, जो इस बार चुनाव में हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ, बोलिए, कब से ये इस तरह का हालत है विद्यालय का? 10 साल से यही बर्बादी है। 10 साल से यही हालत है। यही हालत है। और बताइए सरकार को क्या देखिए, इसमें पानी टपेगा, पुल टूट जाता है, पानी कैसे भी टपेगा उस गाँव में। देखिए, इस गाँव में कैसे हम लोग टपेंगे। इस बार वोट किसको दीजिएगा आप? वोट जो पुल बनाएगा उसी को वोट देंगे, उसको बनाएगा उसी को वोट देंगे हमें। जो विकास करेगा उसी को वोट हाँ, देंगे। पूरा गाँव हम लिखा लेते हैं, यानी बस में पूरा गांव सुने हैं कि बैठक करके आप लोग बैठक करके किए हम हैं लोग- कि इस बार वोट बहिष्कार होगा। वोट गोल जो बनाएगा, बहिष्कार किए, इस बार नहीं देंगे। वोट जो देगा, पुल बनाएगा, स्कूल बनाएगा, उसको हम वोट देंगे पूरा गाँव मिल करके। जी जी जी, नहीं तो नहीं देंगे, अपना ऐसा पढ़ ले रहेगा। जी, यानी कि यहाँ पे बहुत बूथ लगेगा, प्रशासन रहेंगे, लेकिन वोट गिराने यहाँ का समाज नहीं जाएगा, यही ना? हाँ, नहीं जाएगा। जब तक विकास पुल नहीं तब बनेगा, तक हमको पुल नहीं बनेगा तब नहीं जाएगा कोई समाज, नहीं किसी को नहीं जाने देंगे यहाँ पर। वहीं शासन पर घूर के चल जाएगा। जी, तो ये हालात है इस गांव का।